आज हमारे पास शंकराचार्य बैठ जाए, महामंडलेश्वर बैठ जाए, तो हम अपनी विचारधारा को उनके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की सामर्थ्य नहीं रखते, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कभी ये नहीं सोचा गया कि यदि ज्ञान को फैलाना है तो उसे संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे श्री जी ने सूरत में भीम भाई, श्याम भाई को नतमस्तक किया, हरजी व्यास को नतमस्तक किया, हरिद्वार में सभी मत पंथों के आचार्य थे, सभी नतमस्तक हुए। सभी संप्रदायों में आचार्य होते हैं, तो हमने भी क्या कर दिया, हमारे प्रथम आचार्य देवचंद जी निजानंद स्वामी, दूसरे आचार्य महामती प्राणनाथ जी, ये हमारी भाषा में पूछा जाए क्या प्राणनाथ जी और देवचंद जी आचार्य हैं? वाणी में कहाँ लिखा है कि प्राणनाथ जी आचार्य हैं, देवचंद जी आचार्य हैं? ऐसा कोई कार्य नहीं बता सकते जिसके आधार पर हम ये दावा कर सके कि राज्य के इस कार्य से हमें कष्ट हुआ है। उनका तो कथन है, जिन जुबान में दुख कहूँ सो जुबान करूँ सकूँ, यदि मेरे मुख से दुख शब्द का उच्चारण तुम्हारे लिए हो जाए तो मैं इस जीवा के सौ टुकड़े कर दूँ। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे मैं अर्ज करूं कहोगे मांगे तो। ये प्रायश्चित के स्वर हैं श्री महामती जी के द्वारा, जो हम सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं। जब इस संसार में हम कष्टों में घिरते हैं, माया के कष्ट हमें दबोचते हैं, तो हमारे मुख से भी ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए। लेकिन इसके लिए हम राज्य को दोषी नहीं दे सकते। अक्षरातीत की लीला हमेशा प्रेम आनंद के लिए होती है, सबके कल्याण के लिए होती है। श्री महामत कहे मोमनो, तुम पर दमदा जो बर्तन, सो सब इस घर का पल पल मेहर कर। ऐसा कोई कार्य हम नहीं बता सकते जिसके आधार पर हम ये दावा कर सके कि राज्य के इस कार्य से हमें कष्ट हुआ है। उनका तो कथन है, जिन जुबान में दुख कहूं सो जुबान करूं सकूं, यदि मेरे मुख से दुख शब्द का उच्चारण तुम्हारे लिए हो जाए तो मैं अपनी उस जीवा के 100 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन ये भी कहते हैं कि दुख बिना न हुए जागनी जो करे कुल उपाय। जब तक हमें दुख दिखाया नहीं जाएगा तब तक हमारी आत्मा की जागनी नहीं हो सकती। दुख दिखाने में और दुख देने में बहुत अंतर होता है। दुख को देखकर विवेक पैदा होता है। बोलचाल की भाषा में कहावत कही जाती है कि जब ठोकर लगती है तो विवेक पैदा हो जाता है, सद्बुद्धि हो जाती है। जब तक किसी को ठोकर नहीं लगती है तब तक वो आंख मूंद करके चलता रहता है। ठोकर लगने का तात्पर्य क्या है? ये संसार का ऐसा एक दुख का झोंका जिसमें हम वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल्पना कीजिए, यदि श्री मेघराज जी को हफ्ते में नहीं जाना पड़ता तो क्या वो अक्षरातीत की शोभा धारण कर सकते थे? क्या परम धाम की वाणी का अवतरण हो सकता था? दुख से पिरजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो तो दुख है सो। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ सके दुख ले सके सो ले। इसलिए यदि हमें दुख होता है तो हमें मन्नतें नहीं मांगनी चाहिए कि राज्य इस दुख को दूर करो। जिस हाल में उसने रखा है उस हाल में हम हंसते रहे, क्योंकि हमें विश्वास होना चाहिए यदि दुख भी होता है तो उसमें राज्य की रचा है। यदि हमने समर्पण की भाषा सीख ली तो हम किसी तरह के गिले शिकवे नहीं करेंगे। कभी द्रौपदी ने गिले शिकवे नहीं किए होंगे। आप देखेंगे 14 वर्ष तक सीता रहती है राम के साथ। कभी राम से नहीं कहा कि पुरुषोत्तम आपको क्या पड़ी थी सत्य का पालन करने की। एक बार कह देते कि हम वन में नहीं जाएंगे तो मुझे भी तो जंगल में नहीं रहना पड़ता। आज की कोई बहन हो तो डेली महाभारत मचाएगी कि हमको जो अयोध्या छुड़वा दिया, मुझे वन वन में ला करके रख दिया। हम परम धाम की यदि आत्मा है, कुछ कष्ट झेलने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। ये ध्यान रखिए, कोई भी महान लक्ष्य बिना त्याग के प्राप्त नहीं होता। एक घटना मैं बताता हूं। गुरु गोविंद सिंह का मुगलों के साथ युद्ध चल रहा था, औरंगजेब के साथ। सरहिंद के नवाब के हाथ उनके 2 छोटे बेटे लग गए। एक की उम्र है 9 साल, एक की उम्र है 11 साल।
2 बेटे पहले ही अजीत सिंह और जोरावर सिंह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 4 बेटे हैं तो युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरु गोविंद सिंह खुद कहते हैं अपने बेटों से, जाओ बेटो, ये बलिदान का समय है। एक पिता अपने पुत्रों को कह रहा है कि धर्म की रक्षा के लिए जाओ, जबकि उनके बेटे कई दिनों से भूखे थे। चारों तरफ मुगल सेना ने घेरा डाल रखा था। आनंदपुर साहिब का राशन नहीं था। परिणाम युद्ध कितना होता। दोनों बेटे विशाल मुगल सेना के सामने वीर गति को प्राप्त हुए। मैं ये इतिहास की घटना सुना रहा हूं केवल सुंदर साहब की शीतल रगों में कुछ उत्सुकता का संचार करने के लिए कि यदि आप सत्य को फैलाना चाहते हैं तो आपको त्याग की बलवेदी पर खरा सिद्ध करने के लिए भी तैयार रहना होगा। सरहिंद का नवाब कहता है कि देखो बच्चों, तुम इतने मासूम हो, इतने सुंदर हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? एक तरफ यदि तुम इस्लाम स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें बहुत बड़ी जागीर दी जाएगी, बड़े घराने में तुम्हारा विवाह हो जाएगा, नहीं तो दीवार में चिनवा दिया जाएगा। आप देखेंगे दोनों बच्चे कहते हैं कि नवाब यदि तुम छूट दो तो भी हम पलटन तैयार करें और युद्ध के मैदान में हम तुम्हें उत्तर दे देंगे कि हम क्या करना चाहते हैं। 11 साल 9 साल के बच्चे को किसने शिक्षा दी थी? अंत में दीवार में चिनाया जाता है। जब गर्दन तक छोटे भाई की गर्दन तक दीवार आ जाती है तो बड़े भाई की आंख से आंसू आ जाते हैं। छोटा भाई डांटने लगता है कि भाई क्या मरने के डर से तुम्हारे आंख से आंसू होंगे? बड़ा भाई 11 साल का कहता है कि नहीं, मरने के कारण मेरी आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं, मेरे आंसू तो इसलिए आ रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, पहले मुझे मरना चाहिए था, मेरी आंखों के सामने तुझे मरना पड़ रहा। आप सोच सकते हैं हम गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों के 10वें हजार के बराबर भी त्याग करने के लिए कुछ तैयार नहीं हो सकते। उसी का परिणाम है। जब गुरु गोविंद सिंह की माता को पता चला तो उन्होंने किले की बुर्ज से छलांग लगा लिया और शरीर छोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह को भी उनके 2 मुगल पठान को भेजा था सरहिंद के नवाब ने। वे शिष्य बनकर की सेवा करने लगे और सोते समय उनके छाती में चाकू से वार किए। गुरु गोविंद सिंह को भी इस दुनिया से जाना पड़ा। एक पूरा परिवार समाप्त हो गया। उस घर में दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। किसके लिए? धर्म के। धर्म का तात्पर्य मतांध होना नहीं। धर्मांधता या मतांधता या संप्रदायिकता कल्याण किसी का नहीं कर सकती। धर्म अलग है, संप्रदाय या मत अलग है। शाश्वत सत्य को धर्म कहते हैं। हर संप्रदाय में कुछ न कुछ विकृति आ जाती है समय के प्रभाव में, लेकिन धर्म अनादि है, सत्य अनादि है, सत्य अखंड है, परमात्मा भी अखंड है, अनादि है। इसलिए धर्म के शाश्वत सत्य हमेशा बने रहते हैं। आज देश में 1000 मत पंथ हैं, संप्रदाय हैं। उनके मूल सिद्धांतों में कुछ सच्चाई है तो कहीं न कहीं कुछ झूठ भी होता है। हमें सांप्रदायिक कट्टरता तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हाँ, धर्म के शाश्वत सत्य के ऊपर जरूर दृढ़ होना चाहिए कि प्राण चले जाए लेकिन हम धर्म के इस सिद्धांत से विमुख नहीं होंगे। वो सिद्धांत जो सार्वकालिक हो। आप तिलक लगाते हैं या नहीं, ये धर्म का सिद्धांत नहीं है। धर्म का सिद्धांत है तृतीय क्षमा दमा स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सतम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। जो वाणी का सिद्धांत है, जो वेद का सिद्धांत है, वो धर्म है। कोई वैष्णव का अलग सिद्धांत है, शैव का अलग सिद्धांत है, जैन का, बौद्ध का, सिख का अलग अलग ये मत है, धर्म नहीं है। धर्म क्या है? एक है जो त्रिकाल में सत्य था, अनादिकाल से सत्य था। सत्य बोलना हिंदू के लिए भी जरूरी है, मुस्लिम के लिए भी जरूरी है, क्रिश्चियन के लिए भी जरूरी है। सत्य का पालन धर्म है। सत्य से हम विमुख न हो, इसी को कहते हैं धर्म से विमुख न होना। तो आत्म वाणी में जो अक्षरातीत का आदेश है वो हमारे लिए धर्म है। उसके विपरीत आचरण करना हमारे लिए अधर्म है। उसी तरह से
दर्शन शास्त्र में कहा गया है 14 लक्षण अर्थो धर्म है। जो वेद का कथन है वो धर्म है, वेद से विपरीत जो कथन है वो धर्म है। हमारा वेद तो सुसम वेद है, चारों वेदों में भी सत्य को दर्शाया गया है, लेकिन पूर्ण प्रकाश जागृत बुद्धि के द्वारा के ज्ञान के द्वारा आत्मा परमात्मा के समझ में दिया गया है। इसी संबंध से एक और घटना है। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर के निकलते हैं, आते हैं, पुनः अपने राज्य में राजधानी कपिलवस्तु में प्रवेश करते हैं। जिस घर में, जिस महल में उनका जन्म हुआ, उसी महल में जाकर के भिक्षाम देह की रट लगाते हैं और अपना भिक्षा पत्र सामने खड़ा कर देते हैं। सामने कौन है? यशोधरा। वो भिक्षा में क्या दे सकती है? भिक्षा में अपने राहुल को दे देती है और कहती है कि जाओ अपने पिता से वह चीज मांगना जो आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र को न दिया हो। राहुल 8 साल का बालक है। बुद्ध कहते हैं, राहुल तुतली भाषा में कहता है कि मुझे मां ने भेजा है यह कहकर कि अपने पिता से ऐसी चीज मांगो जो आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र को न दी हो। बुद्ध कहते हैं बहुत अच्छी बात है। अपने शिष्यों से कहते हैं कि इस राहुल का मुंडन करके इसको सन्यास की दीक्षा दे दो। आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र को अपने हाथों से सन्यासी नहीं बनाया था। श्रेष्ठ क्या इतिहास करता है। सुरोधन यह दृश्य देख करके रो पड़ते हैं, कहते हैं कि जो कपिलवस्तु का भावी सम्राट था घर घर भिक्षा मांग रहा है, मैं कैसे सहन करूं। बुद्ध कहते हैं कि साके नरेश, मैं अब सिद्धार्थ नहीं रहा, मैं अब गौतम बुद्ध हूं। और ये बुद्धों की परिपाटी है कि उन्होंने भिक्षा मांगकर ही गुजारा किया। मेरा खानदान अब साके वंश का नहीं रहा। मैं बुद्ध की श्रेणी में आ चुका हूं। जिसने शाश्वत सत्य को जान लिया है वो अपने लिए धन संग्रह नहीं कर सकता। अचानक उनका एक चचेरा भाई था, उसका विवाह हो रहा था। बुद्ध गुजरते हैं, विवाह मंडप में अभी फेरा होने वाला है। वधू भी बैठी हुई है। बुद्ध को देखकर वो भाई उठ करके आता है। बुद्ध कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? यदि तुम शाश्वत सत्य को पाना चाहते हो तो कुछ तुम्हें त्याग करना होगा। ये तृष्णाओं का संसार है। उनके भाई को ये बात समझ आ जाती है। आप सोचेंगे, विवाह मंडप में बैठे हुए अपने भाई को उठा देना कितनी बड़ी बात होती है। शादी से पहले किसी को कह दिया जाए कि तुम विवाह न करो, धर्म के लिए समर्पित हो जाओ, ये तो चलता है। लेकिन सारा कार्यक्रम पूरा हो चुका है, केवल फेरे होने बाकी हैं। उस समय भी गौतम बुद्ध अपने भाई को उठा देते हैं कि तुम सत्य के प्रचार के लिए संगत हो जाओ। और वही होता है। सुधोधन की आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं। राहुल था, उसको बना दिया। छोटा भाई था, उसको बना दिया। मैं ये आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप अपने घर सुने कर दीजिए, मैं तो त्याग की बात कर रहा हूं कि 9 साल और 11 साल के बच्चे धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए दीवार में चुना जाना पसंद करते हैं, लेकिन शरीयत के सामने समझौता नहीं करते। हम अपनी अंतरात्मा से पूछ सकते हैं कि क्या हमारे पास गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों जैसा त्याग है, गौतम बुद्ध जैसा त्याग है? इसी त्याग का परिणाम हुआ। गौतम बुद्ध के त्याग को देखकर एक दो नहीं, सैकड़ों राजकुमारों ने अपने राजमानों को छोड़ा। न जाने कितनी राजकुमारियों ने अपना वैभवशील जीवन त्यागा, भिक्षुक बने। यहाँ तक कि सम्राट अशोक ने भी अपने बेटे महेंद्र और संघमित्रा को भिक्षुक बना दिया अपनी आंखों से। एक सम्राट है भारत का, जिसके महल को देखकर मेघनास्त्री ने कहा था कि ऐसा महल तो मनुष्य बना ही नहीं सकता, देवताओं ने इस महल को बना हुआ। उस महल के वैभव में पलने वाले महेंद्र और संघमित्रा भिक्षुक बन करके जाते हैं। आज लंका में जो बौद्ध धर्म दिख रहा है वो महेंद्र और संघमित्रा के तप और त्याग की कहानी करता है। बुद्ध में
बुद्ध के शिष्यों ने चीन, जापान, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, न जाने कितने देशों में पताका फहराई। हम 300 साल से चल रहे हैं, हमारी कोई योजना नहीं रही। मैं कड़वा सत्य ही कहूंगा कि हमारा पैसा दीवारों में लगता रहा। विद्वान कैसे तैयार हो, व्यापक दृष्टिकोण कैसे हो, सारे विश्व को हम ज्ञान से अपलावित कैसे करें, हमने व्यापक दृष्टि नहीं सोचा। हमने एक छोटा सा एक संप्रदाय बना दिया। हम क्या कहलाते हैं? प्रणामी या निजानंद संप्रदाय के अंदर। मैं तो ये कहूंगा इस संप्रदाय शब्द को ही हटा दीजिए। वाणी क्या कहती है? एक तो गति संसार की जो खींचा खींच कर अपन तो साथी धाम के है हमें नूर मत। शैव वैष्णव दुनिया के संप्रदाय हैं। जरूर बीतक में लिखा है देव चंद जी निजानंद जिन प्रकट करी है संप्रदाय। संप्रदाय किसको कहते हैं? एक विचारधारा जो परंपराबद्ध चलती रहे, उसके मानने वालों का जब समूह बड़ा हो जाता है तो उसको संप्रदाय शब्द से संबोधित किया जाता है। संप्रदाय किसको कहते हैं? परंपराबद्ध चला हुआ क्या। लेकिन हम औरों की लकीर की तरह अपनी लकीर न चलाएं। सभी संप्रदायों में आचार्य होते हैं, तो हमने भी क्या कर दिया? हमारे प्रथम आचार्य देवचंद जी निजानंद स्वामी, दूसरे आचार्य महामती प्राणनाथ जी, ये हमारी भाषा बन गई। पूछा जाए क्या प्राणनाथ जी और देवचंद जी आचार्य हैं? वाणी में कहाँ लिखा है कि प्राणनाथ जी आचार्य हैं, देवचंद जी आचार्य हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि शंकराचार्य है, रामानुज आचार्य है, निम्बार्काचार्य है, माधवाचार्य है, तो हमारे भी आचार्य होना चाहिए। हमने भी निजानंद आचार्य की उपाधि दे दी, महामती प्राणनाथ को दूसरे आचार्य की उपाधि दे दी। ये जो नकल करने की प्रवृत्ति है हमारे लिए बहुत ही घातक है। हमारे समाज में एक महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था। उस लेख में एक मंत्र दिया था, श्री राजा शरणम मम। श्री राजा शरणम मम की नकल कहां से हुई? वैष्णव की नकल है। वैष्णव ने मंत्र बनाया श्री राम शरणम मम। इसका अर्थ क्या होता है? श्री राम मेरी शरण में है। पुनः कृष्ण को मानने वालों ने क्या कहा? श्री कृष्ण शरणम मम। आज भी इस मंत्र का बहुत देव से गायन होता है। भागवत करने वाले इस मंत्र को बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम। इसका अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण मेरी शरण में है। हम श्री कृष्ण की शरण में हैं कि श्री कृष्ण हमारी शरण में है? क्योंकि जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था, अब वो पूजा पाठ कराते हैं तो क्या करते हैं? तंडुलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। स्नानम कार्याम नहीं आता है तो क्या कह देते हैं? स्नानम समर्पयामि। स्नान तो क्रिया है, स्नान समर्पित थोड़े किया जाता है, स्नान तो कराया जाता है। उसी तरह से करना चाहिए। श्री रामम शरणागतो हम, तब तो चल जाता, न कि श्री राम शरणम। ये जो संस्कृत का 5वीं कक्षा का विद्यार्थी होगा वो भी इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा, लेकिन ये गलती आचार्यों से हुई है तो इसको महामंत्र मान लिया गया और उसकी नकल हमारे समाज में भी आ गई। अच्छा हुआ कि अब वो मंत्र प्रचलित नहीं है, श्री राजा शरणम, लेकिन नहीं तो आज वो मंत्र चलता रहता। मैं ये कहता हूँ हम अच्छाई की नकल करें बुराई के लिए। हमारी मार्गदर्शिका वाणी होनी चाहिए जो अक्षरातीत के मुखारविंद से निकली हुई है। हम दूसरे पंथों की गलत चीजों को ले लेते हैं, परंतु धाम का अलौकिक तारतम्य ज्ञान हमारी बात से जो चारों वेदों को पढ़ेगा, 6 शास्त्रों को पढ़ेगा, कुरान को पढ़ेगा, सारी दुनिया के ग्रंथों को पढ़कर जब वो वाणी को पढ़ेगा तब उसको पता चलेगा कि वाणी की महत्ता क्या है। रेगिस्तान में रहने वाला जानेगा कि पानी की कीमत क्या है। चेरापूंजी में रहने वाला, बंगाल में रहने वाला को क्या पता कि पानी की कीमत क्या होती है। जिसके पास प्यास होती है ज्ञान की, वो ज्ञान की कीमत को समझता है। हमारे पास बचपन में वाणी का जो ज्ञान दे दिया जाता है तो बस ये निष्ठा तो बन जाती है कि हमारा ज्ञान सर्वोपरि है, लेकिन जब तक झूठ और सत्य की पहचान न हो, झूठ की पहचान होने के बाद जब सत्य की पहचान होती है तो सत्य की कीमत का एहसास होता है। भोजन स्वादिष्ट कब लगता है? जब भूख होती है। सूखी रोटी में भी पूरी मिठाई से भी ज्यादा स्वाद आता है। जब भूख नहीं लगती है तो अच्छे अच्छे व्यंजन से भी उबकाई आती है। वही है जिस ज्ञान के लिए त्रिदेव तरसते हैं, वो ज्ञान हमारे पास है, लेकिन उस
का प्रस्तुतिकरण हमारे पास अच्छा नहीं है। आज हमारे पास शंकराचार्य बैठ जाए, महामंडलेश्वर बैठ जाए, तो हम अपनी विचारधारा को उनके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत करने की सामर्थ्य नहीं रखते, क्योंकि वैश्विक स्तर पर कभी ये नहीं सोचा गया कि यदि ज्ञान को फैलाना है तो उनसे संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे श्री जी ने सूरत में भीम भाई, श्याम भाई को नतमस्तक किया, हरजी व्यास को नतमस्तक किया, हरिद्वार में सभी मत पंथों के आचार्य थे, सभी नतमस्तक हुए। कोई अक्षरातीत की नकल कापी नहीं बन सकता, लेकिन पद चिन्हों पर तो चलने का अधिकार है। हादी का अर्थ क्या होता है? हिदायत करने वाला। हादी कौन है? तीनों सूरतें हादी है, हादी है, बसरी, मलकी और हकी। जो सतगुरु धनिष देव चंद जी ने राह बताई, जो श्री जी ने राह बताई, हमें उस पर चलना है, तभी हम परम धाम के सुदर्शन करा सकते हैं। मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा। किसी भी मिशन को चलाने के लिए एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। गुरु पूर्णिमा को एक कार्यक्रम हुआ था ज्ञानपीठ में। मैं सुंदर साथ से आग्रह करूंगा, हर शहर का सुंदर साथ उस गुरु पूर्णिमा की जो MP3 CD है उसको जरूर सुने अपने पास ले जाकर। हो सकता है किसी के उस शहर या गांव के सुंदर साथ में प्रेरणा पैदा हो जाए और कोई अनमोल मोती इस मिशन के लिए समर्पित हो जाए। उस कार्यक्रम के बाद 17 बच्चों ने अपना आजीवन समर्पण कर दिया कि अब हमारे ऊपर हमारे माता पिता का कोई अधिकार नहीं, अब हमारा तन मन केवल राज्य के लिए। याद रखिए, भीड़ से कोई महान कार्य नहीं होता है। एक तरफ 7 अक्षौहिणी सेना लेकर पांडव हैं, एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना लेकर के कौरव हैं। बड़ी सेना होते हुए भी कौरवों की सेना हार जाती है, छोटी सेना होते हुए भी पांडवों की सेना जीत जाती है। क्या आपने सोचा है इसका क्या कारण है? इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि 11 अक्षौहिणी की सेना झूठ की राह पर चल रही थी, झूठ के समर्थन में थी, और धर्म की राह पर चलने वाली पांडवों की सेना बहुत कम थी उनकी अपेक्षा। यानी पांडवों की सेना की अपेक्षा 1.5 गुना कौरवों की सेना थी। और उसमें भी भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जो अमर हैं, आज भी जीवित हैं, और द्रोणाचार्य जिनके हाथ में जब तक धनुष हो कोई मार नहीं सकता, कर्ण के हाथ में जब तक धनुष हो तब तक कोई मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी इनकी हार हुई क्यों? दूसरा कारण यह है, इनमें आपस में फूट थे, लड़ रहे थे दुर्योधन के लिए, जीत चाहते थे पांडवों के लिए, और सब चाह रहे थे। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं यदि कर्ण युद्ध के मैदान में आता है तो मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। कर्ण सोचता है कि मुझे अर्जुन से लड़ना है, भीष्म पितामह जब मरेंगे तभी मेरा नंबर आएगा। वो मना रहे हैं कि कब ये मरे। द्रोणाचार्य सोचते हैं कि मैं लड़ तो रहा हूं दुर्योधन की तरफ से, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि विजय पांडवों की हो। कर्ण सोचता है कि अब ये तो द्रोणाचार्य सेनापति बन गए, मेरा तो नंबर ही नहीं आया, ये जब मरे तब तो मैं सेनापति बनूं। उसी तरह से सब एक दूसरे का अहित चाह रहे हैं। सेना बड़ी होते हुए कौरवों की सेना हार जाती है, क्योंकि एक तो धर्म की राह पर थी, दूसरे इसमें बिखराव था, और 5 पांडवों का लाडला था जो धृष्टद्युम्न, क्योंकि द्रौपदी का भाई था, इसलिए 5 पांडवों में कोई चाह ही नहीं सकता था कि धृष्टद्युम्न मरे। आपको जानते हैं बोलचाल में कहावत क्या कही जाती है, खुदा की खुदाई एक तरफ और लुगाई का भाई एक तरफ। फिर धृष्टद्युम्न का अहित कौन चाह सकता था? जिस समाज में संगठन होता है, जिस समाज में एक निष्ठा होती है, जिस समाज में समर्पण होता है, जिस समाज में ज्ञान का प्रकाश होता है, वो समाज कभी भी हार नहीं सकता। हमारा समाज ज्ञान की जिस ज्योति को लेकर चला, उस ज्योति को उसने एक सीमित दायरे में कर दिया, एक छोटा सा संप्रदाय बना करके बैठ गया। यदि बीतक के समय सावन के महीने में 1 महीने कथा की परंपरा नहीं होती तो शायद मैं समझता हूँ अब तक जो हमारा अस्तित्व है वो भी समाप्त हो गया होता। हमारी जो गरिमा बची है,
केवल परमहंसों के कारण बची हुई है। परमहंसों की गरिमा को हम उद्धृत करके संसार में हम सिर उठाकर कह सकते हैं, हमारे समाज में परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी जैसी महान शक्ति हुई, जिसने जिसको जब चाहा परम धाम दिखा दिया। बाबा दयाराम हुए, भैया सीताराम हुए, न जाने कितने परमहंसों से ये समाज अटा पड़ा है। लेकिन यदि सामाजिक और बौद्धिक धरातल पर देखते हैं तो इस ज्ञान को तो सारे संसार में डंके की चोट से बनना चाहिए था, लेकिन हम पूरे देश, पूरे विश्व तो क्या पूरे देश में भी नहीं फैला पाए। मध्य प्रदेश जिसके अंदर पन्ना जी में स्वयं अक्षरातीत महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है, झूले के सिंहासन पर, पन्ना के हर जिले में भी, ये मध्य प्रदेश के हर जिले में भी हम प्राणनाथ जी की पहचान नहीं दे पाए। कहीं न कहीं इसके लिए दोषी हम हैं। हम 100 बहाने बनाए कि क्या करें, ये होता है, ये होता है। आपके ऊपर उत्तरदायित्व सौंपा था अक्षरातीत ने कि मैंने तुमको जाहिर किया तुम मुझे जाहिर करो, लेकिन हमने अक्षरातीत को जाहिर नहीं किया, प्राणनाथ की महिमा को जाहिर नहीं किया। लेकिन अपनी असफलताओं का रोने से सफलताओं का बखान करने से भी कुछ लक्ष्य नहीं हासिल होता है। हमें व्यापक सोच के साथ जैसे जैसे संसार की व्यवस्था बदल रही है उसके अनुसार अपने नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए, कार्यशैली में परिवर्तन करना चाहिए, सिद्धांतों में नहीं। जो सत्य सिद्धांत होता है शिष्ट के प्रारंभ में भी वैसा रहता है, शिष्ट के समापन में भी वैसा ही रहता है। सत्य सिद्धांत परिवर्तित नहीं होता, हाँ उस सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण का तरीका बदलता रहता है। आज से 100 साल पहले स्थिति कुछ और थी, उस समय उस ज्ञान को फैलाने की शैली कुछ अलग थी, आज कुछ और होगी। आने वाले समय में जैसे जैसे युग बदलता जाएगा हमारी शैली भले ही बदलती जाएगी। विचारधारा और सत्य में कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। जहां तक मैं सोचता हूं, कभी नालंदा बना था, एक घटना का मैं दृष्टांत देता हूं। ऋषि दयानंद की विचारधारा को फैलाने के लिए जालंधर में जन्मे मुंशी, ये जिनको आजकल स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं, उनका नाम था पहले का मुंशी राव। उन्होंने, उनके 2 लड़के थे, 2 लड़कों को सबसे पहले विद्यार्थी बनाया। उस समय जंगल था, धीरे धीरे गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय चल पड़ा। एक दिन ऐसा हुआ कि उस गुरुकुल में खिलाने के लिए कुछ नहीं था। जो रसोईया था कहता है कि स्वामी जी आज तो 5 किलो भी आटा नहीं है कि मैं बच्चों को थोड़ा भी दे सकूं, दोपहर का समय होने जा रहा है, मैं क्या करूं। स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं कि चिंता न करो, तुम घंटी बजाओ भोजन के लिए। रसोईया घंटी बजा देता है, पुनः घबराया हुआ आकर कहता है कि स्वामी जी कुछ है नहीं, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा। कहते हैं कि तुम चिंता तो न करो, थाली तो बैठा परोसो। बच्चे आकर बैठ के यह थाली परोस देता है। फिर भागा भागा कहता है कि स्वामी जी मैं करूं क्या, थाली परोस दी गई है। स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है, परमात्मा देगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। एक सेठ दरवाजा खटखटाता है, कहता है कि स्वामी जी मेरे से बहुत भूल हो गई, मैंने गुरुकुल को निमंत्रण देना ध्यान से नहीं रहा, मेरे घर विवाह हुआ था, ये पूरी ये मिठाइयाँ गाड़ी भर करके मैं लाया हूँ और ये विद्यार्थियों को खिलाइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद ने किन परिस्थितियों में गुरुकुल की स्थापना की होगी। और एक समय आया जब उसी गुरुकुल के स्नातक देश के लिए फांसी का फंदा अपने गले में स्वयं खुशी खुशी डालते थे। किसी को फांसी दी जाती है तो वो रोता है, और गुरुकुल के चोटी रखने वाले क्रांतिकारियों ने वेद के मंत्रों का गायन किया और हंसते हंसते फांसी का फंदा लगाते थे। आप सोच सकते हैं वीर सावरकर कौन था, वीर सावरकर को किसने प्रेरणा दी। न जाने कितने क्रांतिकारी निकले उसी सत्य की विचारधारा से। लेकिन हमने क्या सीखा। अभी कुछ साल पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कलश की स्थापना की गई जिसमें 25 लाख का सोना चढ़ाया गया। कार्यक्रम हुआ 5 दिन का। प्रवचन कितना हुआ, 15-15 मिनट। सभी विद्वान समाज की सारी बड़ी हस्तियां इकट्ठा थी
और केवल नाच को होता रहा, कोई भी ज्ञान की चर्चा नहीं। करोड़ों रुपए का हम सिंहासन बनाते हैं। कुछ साल पहले एक स्थान पर करोड़ रुपए का सिंहासन बनाया गया। ये सोने के कलशों से, सोने के बड़े बड़े सिंहासनों से क्या आत्मा की जागृति होगी? हम भागवत को बहुत महत्ता देते हैं। भागवत में भी तो कहा है कि सोने में माया रहती है, और इसलिए परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे तो उनकी बुद्धि खराब हो गई थी। तब उन्होंने ऋषि के गले में सर्प लटका दिया था। आप सोच सकते हैं, हम सोचते हैं कि सोने का सिंहासन बना देंगे, सोने का बहुत कीमती कलश चढ़ा देंगे तो राज जी आकर के साक्षात बैठ जाएंगे। अक्षरातीत कहाँ रहते हैं? आपने कल शास्त्रार्थ की वाद विवाद प्रतियोगिता में भी सुना था। ऊपर तले अर्श न कया, अर्श कया मोमिन करो। सबके हृदय में ज्ञान की ज्योति जगाइए, सबके हृदय में प्राणनाथ की शोभा बसाइए, सबकी निष्ठा प्राणनाथ के पास प्रति बने। कोई भी मंदिर बनाएंगे, कुछ साल में उसकी दीवारें कमजोर हो जाती है, हर साल उसके मेंटेनेंस करना पड़ता है। आप सबके दिल को मंदिर क्यों नहीं बना देते? आत्मा का दिल जब मंदिर बन जाएगा तो उसकी दीवारें कभी ढहने वाली नहीं है। संसार नष्ट हो सकता है, अपना आत्मा नष्ट हो सकती है, न उसका दिल नष्ट हो सकता है। इसलिए मंदिर बनाइए तो अखंड मंदिर बनाइए, ज्ञान की ज्योति सबके हृदय में जलाइए, वाणी सबके हृदय में प्रकाशित कीजिए। इससे बड़ा पुण्य कार्य और कुछ नहीं हो सकता। और सबके प्रति मैं यही शुभकामना करता हूँ, आप एक हफ्ते में 1 घंटे का दिन, रविवार के दिन या जब भी छुट्टी पड़ती हो, देश में तो रविवार को छुट्टी रहती है, आप 1 घंटा निकालिए, 2 घंटे निकालिए, किसी को जाइए, साहित्य दीजिए, उसको कुछ समझाइए, कुछ न कुछ अपना उत्तरदायित्व निभाइए, स्वयं चिंतन कीजिए, अपने बच्चों को उस धर्मपथ की राह पर लगाइए। मैं ये समझता हूँ बुद्ध बुद्ध से खड़ा बढ़ता है। मैं हर जगह जाकर के कहाँ चर्चा सुना सकता हूँ। एक मिशन है कि अभी तो ज्ञानपीठ में 50 से कुछ अधिक बच्चे हैं, 52 के लगभग होंगे, लेकिन मुझे इससे संतुष्टि नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सैकड़ों विद्वान तैयार हो, जगह जगह पर ज्ञान की ज्योति जले, अंधविश्वास और आडंबर का खत्मा हो। लेकिन इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा। कोई गुरु गोविंद सिंह बनने के लिए तैयार तो हो, गौतम बुद्ध बनने के लिए तो तैयार तो हो, जो अपने संगे बेटे को अपने हाथ से कहते कि जाओ धर्म की रक्षा के लिए जाओ। और एक राजकुमार जो सोने के पलंग पर सोया करता था, घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा है। कितनी कठिन साधना है। हम खींच निकालेंगे केवल तो इससे कुछ नहीं होगा। हम शांति से, धैर्य से एक महान लक्ष्य की तरफ बढ़े, ज्ञान को अग्रणी करें। और मैं उन माताओं से भी आग्रह करूँगा, मैं बार बार उन माताओं के प्रति नतमस्तक होता हूँ जिन्होंने अपने इकलौती संतानों को धर्म की रक्षा के लिए दे दिया होता है। लेकिन कुछ बहनें ऐसी भी मोह जाल में फंसी होती हैं, उनको सो लगता है कि कब मेरा बेटा किसी तरह से भाग आए। माताएं तो कम, उनके रिश्तेदार वाले जो बहनें होती है वो ज़्यादा तंग करती है, टॉर्चर वो करती है, कहाँ भेज दिया है, कहाँ ये किया है। कई बच्चे ऐसे हुए जो कभी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने उनको इतना तंग किया कि बेचारा बच्चा न चाहते हुए चला गया। याद रखिए, आपके त्याग की नींव पर ही धर्म प्रचार का कार्य होगा। यदि आपके पास त्याग नहीं, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं, तो वाणी नहीं फैल सकती। देश की रक्षा करने वाला एक सैनिक यदि अरुणाचल और लद्दाख के 0 से 40-30 सेंटीग्रेड तापक्रम में भी रहता है तो जैसलमेर की 50 सेंटीग्रेड तपतपाती धूप में भी अपने जीवन को गुजारता है। उसके बगल से गोली सनसनाती हुई निकल जाती है, लेकिन उसको तो कर्तव्य के पथ पर चलना होता है। हमारे बीच में सेवा अधिकारी हैं, उनसे पूछिए बॉर्डर पर क्या क्या दिन देखना पड़ता है। बीएसएफ वाले तो बॉर्डर की रक्षा उस समय करते हैं जब युद्ध नहीं होता है, लेकिन जब दोनों तरफ से युद्ध हो रहा होता है, सैनिक सोचता है कि मरना तो है, मरूंगा तो मैं मातृभूमि के लिए मरूंगा। इसलिए शास्त्रों में कथन है कि योगी की और वीर की एक ही गति होती है जो निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा के लिए तैयार होता है। मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में सैकड़ों धर्मवीर पैदा हों जो धर्म की रक्षा के लिए अपने इंद्रियों को जीते, मन को जीते, ज्ञान से युक्त हों, श्रद्धा समर्पण की नौका लेकर के इस भवसागर को पार कराएं और अपने साथ उस पर न जाने सैकड़ों व्यक्तियों को बैठा करके इस भवसागर से पार कराएं। परम धाम की ब्रह्मवाणी आई है कर्मकांडों में उलझने के लिए नहीं, केवल
ज्ञान का दीप जलाकर सारे संसार को एक सत्य की पहचान कराने के लिए। अब समय ज़्यादा होता जा रहा है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा कि आवश्यकता से ज़्यादा 10 मिनट में बोल गया, जबकि मेरा नियम है मैं 1 मिनट भी ज़्यादा बोलने का प्रयास नहीं करता। चलते चलते एक बात कर दूँ, मैंने बहुत प्रयास किया कि सबको स्वरूप साहब जो छप रहे हैं वो मिल जाए, रास का ग्रंथ का कोटा मिल जाए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद एक कॉपी तैयार हुई है विमोचन के लिए। स्वरूप साहब भी छप गए, रास ग्रंथ की टीका भी छप गई है। बाइंडिंग में देर होने के कारण नहीं मिल पाई। पर्दे के पीछे से जिन सुंदर साथ ने रात दिन परिश्रम किया है, ज्ञानपीठ के 5-6 विद्यार्थियों ने, अशोक है, सचिदानंद है, पवन है, राजकुमार है, और भी 3-4 बच्चे हैं जो दिन रात लगे रहे कंप्यूटर पर। और आपको मालूम है प्राणनाथ ज्ञानपीठ ट्रस्ट के उप संरक्षक मानिक भाई आज 4 बजे सोने गए हैं। वो प्रेस में बैठकर छपा रहे थे। केवल मैंने ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि रास की टीका किसी तरह से मिल जाए, मेरा वचन झूठा ना हो। इसके लिए मानिक भाई 4 बजे तक सोते रहे, 4 बजे तक जग करके अपने सामने छपवाते रहे। जैसे मानिक भाई को सद्भाव राज्य ने दिया है, ज्ञानपीठ के हर ट्रस्टी के प्रति वैसी मन में वैसी भावना हो, हर सुंदर साहब के साथ वैसी भावना हो। मानिक भाई की जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। यदि किसी को संत गृहस्थ कहते हैं, गृहस्थ में रहते हुए भी जो संत है, अध्यात्म की ऊंची अवस्था में पहुंचा हुआ है, तो उसको मानिक भाई कहते हैं। और मैं धामधनी से प्रार्थना करता हूँ कि इस टीका को इतनी जल्दी छपाने में जिन सुंदर साहब ने अपना त्याग किया है, धामधनी उनके ऊपर मेहर करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ